बहोरीबंद विधायक प्रणय पांडे ने दिव्यांग कृष्णा व उसकी माता को 2 एकड़ कृषि भूमि का पट्टा सौंपा। कटनी कलेक्ट्रेट में शुक्रवार को बहोरीबंद के देवरी तिंगवा ग्राम निवासी दृष्टिबाधित कृष्णा चौधरी एवं उसकी माता प्रेमबाई चौधरी को बहोरीबंद विधायक प्रणय प्रभात पांडे एवं जिला कलेक्टर रवि प्रसाद द्वारा कृषि कार्य हेतु बहोरीबंद तालाब के कृषि योग्य भूमि के 2 एकड़ के पट्टे की प्रति सौंपी गई। विदित हो कि दृष्टिबाधित कृष्णा एवं उसके परिवार के जीवकोपार्जनों को दृष्टिगत रखते हुए कलेक्टर रवि प्रसाद के प्रयासों से अनुविभागीय अधिकारी जल संसाधन उपसंभाग द्वारा बहोरीबंद जलाशय की तलभूमि में फसल वर्ष 2022-23 हेतु उड़द फसल के लिए 2 एकड़ का पट्टे में सिंचाई अधिनियम के प्रावधानों के तहत उन्हें आवंटित किया गया है। विधायक बहोरीबंद प्रणय प्रभात पांडे ने कलेक्टर रवि प्रसाद के प्रयासों की सराहना करते हुए कहा कि दृष्टिबाधित कृष्णा की आंखों की रोशनी वापस लाने हेतु पूर्व में भी कलेक्टर रवि प्रसाद द्वारा गंभीर प्रयास किए जा चुके हैं। कृष्णा के भविष्य को सुरक्षित रखने एवं परिवार की आय के साधन को दृष्टिगत रखते हुए सार्थक पहल की गई है और 2 एकड़ की सिंचित जमीन पट्टा देवरी ग्राम में इन्हें दी गई है। आपको बता दें, जिला प्रशासन द्वारा कृष्णा के लिए निरंतर प्रयास किए जा रहे हैं। उसकी संगीत शिक्षा को आगे बढ़ाने हेतु संगीत शिक्षक मनमोहन शर्मा के माध्यम से कृष्णा को नियमित रूप से संगीत की शिक्षा भी दी जा रही है। पीबीसी के लिए कटनी से हीरा विश्वकर्मा की रिपोर्ट। मैं उस समय खेती करूँगा, बाल बच्चे जो है और मजदूरी के बारे में। क्यों दिए 2 एकड़ की जमीन पट्टा क्यों दिए हैं, किस कारण दिए? बच्चे की खातिर दिए हैं। बच्चे के क्या है सूरदास से। अच्छा, हाँ। ये वजह से कलेक्टर साहब को एक देखा जाएगा। क्या नाम है आपका? मुन्ना चौधरी। क्या नाम है? कृष्णा चौधरी। आप बहुत ऊपर कर लेते हो या बहुत नीचे कर लेते हो? कैसे आप आगे आ जाओ, सामने देखो कैसे। हाँ, आज आप लोग क्यों आए हो? कलेक्टर साहब ने क्या दिया है? सर, मैं आज कलेक्टर महोदय जी मेरे को बुलवाए हैं तो मेरे बच्चे के नाम से 2 एकड़ का पट्टा जारी कर दिए हैं और कोशिश तो उन्होंने बहुत कर ली है। हैदराबाद तक ले गए, कटनी में जांच कराए, जबलपुर में पवन स्थापक मेडिकल में जांच कराए। अपनी कोशिश तो बहुत कर ली है। फिर मेरे बच्चे की आँख ठीक नहीं हुई तो उन्होंने सोचे कि बच्चे के आगे के लिए कुछ कर सके, क्योंकि उनका परिवार सही ढंग से चल सके और आगे बढ़ सके। और ऐसा तो मैं कभी नहीं देखी हूँ कि कोई भी कलेक्टर आते हैं, कोई भी विधायक बनते हैं तो कोई भी मरीज को वो खुद ही लेके जाएं, हैदराबाद ले जाएं कि कहीं भी लेके जाएं। ऐसा मैं कभी नहीं देखी, पहली बार देखी कि मेरे बच्चे को लेके गए और मेरे बच्चे का इलाज कराए। अपना प्रयास वो लोग कर लिए लेकिन नहीं हुआ, तो इसलिए उन्होंने मेरे बच्चे को आज 2 एकड़ का पट्टा दिए हैं और इसके लिए मैं कलेक्टर महोदय जी और विधायक जी को हृदय से धन्यवाद देती हूँ, क्योंकि वो मेरे बच्चे की ज़िंदगी में देवता समान आए हैं। और सभी भी अधिकारियों को मेरी तरफ से धन्यवाद। क्या नाम है? मेरा प्रेमबाई चौधरी। का इलाज कराने वहाँ कुछ सफलता नहीं मिली, तो उसके बाद हम लोगों ने प्रयास किया कि कुछ और इसके लिए ऐसा किया जाए कि इसका भविष्य सुरक्षित रहे और ये अपने आप पे सक्षम रहे कि इसका परिवार आगे कैसे चले और ये कैसे चले। उसके लिए आज एक बहुत सार्थक पहल माननीय कलेक्टर साहब ने करी है। उसमें 2 एकड़ का पट्टा इसको देवरी गांव में, इसी के गांव में इसको दिया गया, जिससे इसका आगे का जीवन यापन चल सके और अच्छे से चल सके, या किसी पे ऐसा आश्रित न रहे। खुद के पास उसके 2 एकड़ का पट्टा आज से उसके पास होगा। क्षेत्र में और ऐसे कितने बच्चे, उनको भी क्या इस तरह से लाभान्वित किया जाएगा? ऐसे जितने भी बच्चे निकल के आएंगे जिनके पास सहारा नहीं, सरकार ने हमारी तो योजना चला के रखी, माननीय मुख्यमंत्री जी ने मुख्यमंत्री बाल आशीर्वाद योजना चली ही है, जिसमें 4000 महीने का पेंशन ऐसे लोगों को भी मिलता है। ऐसे दिव्यांग साथी और भी जो होंगे उनको भी ढूंढ कुछ ना कुछ उनका परिवार अच्छे से चल सके। हमारी सरकार इसके लिए कटिबद्ध है, पहले से करती है, हम और भी करेंगे। और ऐसे ढूंढ के क्षेत्र में और भी जो बच्चे मेरे क्षेत्र में, हम सब लगे हैं उसको निकाल के उनको स्वयं के उसमें खड़ा किया जाए पाँव पे, कि वो अपने लिए किसी पे, परिवार तो है ही आश्रित, हम सब उनके आश्रित, सरकार करते ही उनके लिए, पर वो स्वयं भी उनके पास कोई एक ऐसी व्यवस्था होना चाहिए। जैसे अभी 2 एकड़ की ज़मीन है, 2 एकड़ की ज़मीन वो भी सिंचित ज़मीन इसको मिली है, ऐसा भी नहीं कि ज़मीन वो कोई भी मिल गई हो। बहुत अच्छी ज़मीन हम लोगों ने इसको ढूंढ के दी है, जिससे इसका आगे का परिवार अच्छे से चल सके। कृष्णा के पिता क्या उस खेती उस पर कर सकेंगे? बिल्कुल 100% खेती उसके पिताजी ही खेती करेंगे उस पर। और कोई व्यवसाय उनका अन्य अलग से?
अभी जो मजदूरी करते थे वो मजदूरी तो करेंगे ही करते थे जो परिवार पर, अब इससे जब खेती करेंगे तो अपने परिवार को आगे भी बढ़ाएंगे आगे चल के, और हम लोग से जो भी मदद बनेगी उनके परिवार को चलाने के लिए वो सब हम करेंगे। कृष्णा व ऐसे समस्त दिव्यांग बच्चे जिनको प्रशासन से सहयोग की आवश्यकता है, उनको चिन्हित कर उनकी परिस्थिति के हिसाब से हर संभव मदद करने का प्रयास किया जा रहा है। कृष्णा के विषय में जैसा कि आप लोग को ज्ञात है, हम लोगों ने पहले चिकित्सीय उपचार का प्रयास किया था और हैदराबाद तक भी कृष्णा गए थे, पर हमें वहाँ सफलता नहीं मिली। पर हम लोगों ने अपने प्रयासों को बंद नहीं किया, उनको आगे बढ़ाया। तो उसमें हमें 2 चीज़ों में सफलता मिली है। एक ये कि कृष्णा की जो संगीत में शिक्षा है वो अब आगे बढ़ रही है और एक स्थानीय कलाकार मनमोहन शर्मा जी जो हैं वो कृष्णा को नियमित रूप से अभ्यास करा रहे हैं। दूसरा प्रयास ये है कि कृष्णा के परिवार को आर्थिक रूप से सुदृढ़ किया जाए और संयोग से चूँकि सिंचाई विभाग की ज़मीन का पट्टा जो है उपलब्ध होने की स्थिति बनी, तो और इनका चूँकि मांग भी थी, तो आज ये 2 एकड़ का पट्टा उनको दिया गया है, जिससे हमें उम्मीद है कि एक स्थायी आय का साधन बन जाने से परिवार को आर्थिक सहायता मिलेगी। अपने आसपास की हर छोटी बड़ी खबर देखने के लिए हमारे चैनल पुलिस ब्यूरोक्रेट्स न्यूज को बेल आइकन दबाकर सब्सक्राइब करें, जिससे आपको हर खबर समय से मिलती रहे। अधिक जानकारी के लिए हमसे संपर्क करें। हमारे कॉन्टैक्ट नंबर हैं 9039011886 एवं 9770229999।